Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली टूल्स. ऑलराइट, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है यार, ये है ना अलजेब्रा प्लस नंबर थ्योरी के मिक्स कंसेप्ट पे बेसिस पर है. ठीक है. पहले इसमें अलजेब्रा का कुछ कंसेप्ट लगेगा, देन फिर नंबर थ्योरी का कंसेप्ट लगेगा, फाइनली हम दोनों को कंक्लूड करके आंसर बता पाएंगे. तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बिकॉज ना तो अलजेब्रा वाला कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, ना ही नंबर थ्योरी का, बट यस दोनों का मिक्सचर है, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का इस क्वेश्चन को हमने रखा हुआ है. क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड सो ऑन मॉड ऑफ x माइनस 2005 तक का प्रोडक्ट. और इस चीज को इसने दोबारा यहाँ पर लिखा भी है कि j का वैल्यू 0 से 2005 तक है एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ पाई ऑफ मॉड ऑफ x माइनस j. ठीक है. और x पे भी कंडीशन दे दी, x 1002 से लेकर 1003 तक वेरी कर रहा है. ठीक है. फाइंड द, अब पहले तो हमें m निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. उसमें अलजेब्रा लगेगा, हल्की फुल्की इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, सिमेट्री से भी कर सकते हो, अगर आपको हल्का फुल्का कैलकुलस आता है डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, बट उन सब की जरूरत नहीं है. m सीधा लॉजिकली भी निकल जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ अभी. फर्दर कह रहे हैं लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ इस चीज की, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए. इसमें हल्का सा नंबर थ्योरी का कंसेप्ट लगेगा, बट ऑल इन ऑल सबसे पहले हमें m निकालना है, m क्या है. ठीक है. देखो अब कितनी टर्म्स हैं ये टोटल 2006 टर्म्स है ना, जिसमें ये j का वैल्यू 0 से 2005 तक जा रहा है. तो एक चीज तो समझ में आ रही है सिमेट्रिकली, अगर मैं सिमेट्री की बात करूं. ठीक है. इसके 0 से 2005 रूट्स बन रहे हैं, 2006 रूट्स बन रहे हैं. मैक्सिमम वैल्यू जो होगी m का, ठीक है, वो कब बन रहा होगा, जब इसके मिड पॉइंट पर, मतलब सिमेट्रिकल रूट का, यानी 0 प्लस 2005 का मिड पॉइंट लेता हूं तो दैट विल बी 1002.5. 1002.5 पर मैक्सिमम आ रहा होगा. ठीक है. ये थी सिमेट्री से आप ये थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो, इंट्यूशन से आप ये कर सकते थे. बट हाँ, इसी को अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूँ कैसे करूंगा, देखो मान लो मैंने क्या किया, मैंने x को मान लिया, x को मैंने रिप्लेस किया t प्लस 1002.5 से. ठीक है. x को इससे रिप्लेस किया तो फर्स्ट टर्म क्या बनी, t प्लस 1002.5 का मॉड. लास्ट टर्म बता पाओगे क्या बनेगा? लास्ट टर्म बनेगा t माइनस 1002.5. सेकेंड टर्म क्या बनेगा, t प्लस 1003.5. x माइनस 1 है, सॉरी 1001.5. लास्ट टर्म क्या बनेगी, लास्ट टर्म विल बी t, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म जो इससे जस्ट पहले होगी, दैट विल बी t माइनस 1001.5. ठीक है. एंड सो ऑन. ठीक है. अब ध्यान से देखो, मॉड के अंदर हम मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ये चीज बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1002.5 विच इज नथिंग बट 2005/2 स्क्वायर. ऐसी ये चीज क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2001 बाय 2003/2 स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, इधर आएगा. ठीक है. Similarly, next term will be t square minus 2001/2 squared and so on. ठीक है. लास्ट टर्म क्या बनेगा फिर, t स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर. ठीक है. ये मॉड के अंदर है. अब देखो इसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो t में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. t में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या चाहते हैं कि इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये t को ही अगर हम 0 कर दें तो प्रैक्टिकली इन सभी चीजों का प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. इन सब चीजों का प्रोडक्ट बन जाएगा अगर हम t को 0 कर देते हैं. ठीक है. t 0 होने का मतलब x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1002.5, जो हमने पहले सिमेट्री से कंक्लूड किया था. ठीक है. समझ पा रहे हो? ठीक. क्योंकि मॉड के अंदर तो इन हर एक ब्रैकेट को हम ये लिख सकते हैं ना, 2005/2 माइनस टी स्क्वायर, 2003/2 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है. इन सब का प्रोडक्ट.
अब प्रोडक्ट अगर मेरे को मैक्सिमाइज कराना है तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही है चीज इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ, है ना। टी को जीरो करने से एक्स का वैल्यू 1002.5 आ गया। तो अब एक चीज ये समझ में आ गई, तो जो मैक्सिमम वैल्यू एम है वो 1002.5 पर आएगी, ठीक है। बट अभी भी वो वैल्यू कितनी है वो हमने नहीं निकाली, अब उसको निकालते हैं कि x इक्वल टू 1002.5 पर क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। देखो एफ एक्स लिखना चाहते हैं, ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2005/2 ठीक है, 2003/2, ऑड नंबर्स आएंगे ऊपर by 2 एंड सो ऑन, लास्ट में था 1/2। ये हमारा m का वैल्यू है, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज m। तो रूट m कितना हो गया, दैट इज सिंपली 2005, 2003, 2001 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन नीचे ये। अब फर्स्ट 2005 ऑड नंबर्स है तो पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर बन जाएगी 1003 टर्म्स बन जाएंगी, ये रूट m है। तो ऑब्वियसली इस चीज की वैल्यू जो है 2 पावर 1003 टाइम्स रूट m, दैट शुड बी इक्वल टू, देखो 2 पावर 1003 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन टिल 2001 इंटू 2003 इंटू 2005। ये अब हमारा जो हमें जिसके लास्ट 2 डिजिट्स निकालने थे वो चीज बन गई, विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1003 ऑड नेचुरल नंबर। अब इसके हमें लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब है आप 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। 100 से डिवाइड करने के लिए हम पहले 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। क्लियरली इसमें देखो 5 की बहुत सारे मल्टीपल हैं, तो 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, है ना। 4 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर देखें तो पहले 1 रिमाइंडर, फिर 3 को करेंगे तो इफेक्टिवली -1 कर सकते हैं, 5 के लिए 1 होगा, फिर आगे आएगा 7 के लिए -1 एंड सो ऑन, ठीक है। 2005 के लिए ऑब्वियसली 1, 2003 के लिए -1, ठीक है। तो प्लस -1 ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, देखो ये 1003 टर्म्स थी जिसमें से 1 रिमाइंडर वाले ज्यादा है ना, तो 501 -1 रिमाइंडर वाले होंगे, 502 +1 वाले होंगे। तो प्रैक्टिकली ये जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि -1 501 टाइम्स आएगा तो दिस प्रोडक्ट शुड बी -1, और इफेक्टिवली 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर विल बी 3। तो 25 से डिवाइड करके 0 आ रहा है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कमिंग आउट टू बी -1, और यू कैन से रिमाइंडर इज 3। तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी 75, बिकॉज 25 का मल्टीपल था, तो देखो ना, या तो 25 होगा या 00 होगा या 50 होगा या 75 होगा। इनमें से सिर्फ 75 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर -1 दे रहा है, ठीक है। तो 75 मस्ट बी आवर answer, that is 75 must be the last 2 digits of this 2 power 1003 root m, right? होपफुली ये समझ में जरूर आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब देखो मॉडरेट है, लेवल मॉडरेट है, बिकॉज कुछ भी टफ नहीं है, बस हाँ 2 चीजों का मिक्सचर है, अलजेब्रा का एंड नंबर थ्योरी का, राइट। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल IUQM का पैटर्न चेंज हुआ है। दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए IUQM के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा IUQM पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये नई एडिशन है। पहले आज तक कभी भी IUQM में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर। ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस IUQM एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, IUQM कैंप 2022। ये 3rd of अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द IUQM एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों VOS के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा, पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। you'll be enrolled till 25th of September के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज
डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं, 7 डे एंगेजमेंट मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30th ऑफ अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है, 2 मार्क्स मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे, 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ, हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है, 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये हो गए, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर IUQM, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, IUQM का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे, इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30th अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को IUQM सर्टिफिकेट मिल गया था, IUQM उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो IUQM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था, 798 स्टूडेंट्स को IUQM सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिनमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.